हम लोग जा रहे हैं मॉल। ऋतु हमको कुछ दिलाने वाली है गाइस, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं पहले कहाँ जाते हैं, है ना। ये स्नैप पहले लेगी, ये बाद में। लड़की कितना भी अपने घर में अपनी चीजें बिखरा के रखे, शादी के बाद उसको सब समेट के एक छोटी सी ट्रॉली में करके अपने ससुराल ही लेके जाना पड़ता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेताक्ष व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग बहुत ही अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस आज मैं जा रही हूँ बैंक। आप लोगों को बोला था कि बहुत सारा काम पेंडिंग है, तो आज मैं थोड़ी ठीक हूँ और अब हमारे वापस जाने का टाइम भी बहुत पास आ गया है। तो तब तक सोचती हूँ जितने भी पेंडिंग काम है सबको निपटा लूँ। तो मैं तैयार हो गई हूँ और मेरे साथ जा रही है ऋतु रानी, जो अभी तक तैयार नहीं है। कहाँ गई? इस लड़की के कारण मुझे भी लेट हो रहा है। मैं कब से तैयार होकर के बैठी हुई हूँ इसके लिए। क्या झूठी है। तो गाइस हम लोग निकल रहे हैं। मुझे जाना है CBI, इसको जाना है SBI। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं पहले कहाँ जाते हैं, है ना। मौसम बहुत अच्छा हुआ है, आज धूप है। हम लोग पहुँच चुके हैं। मुझे लगा था इस लड़की को जाना है SBI, लेकिन ये तो SBI के बगल में आई है, आधार सेवा केंद्र। इसको कराना है अपना आधार कार्ड ठीक। तो देखते हैं, पहले यहाँ चलते हैं। ये सब काम में बड़ा लफड़ा है यार, ये हॉस्पिटल बैंक मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है इन सब जगह पे, इसलिए मैं इसको लेके आई हूँ। मैंने बोला चलो पहले तुम अपना काम, ये कहती कि तुम अपने बैंक चले जाओ, हम अपना काम करा दूँगा। नहीं, साथ में चलो। हम भी आए। तो ऋतु करा रही है अंदर अपना काम और मुझे बहुत तेज ठंड लग रही थी, इसलिए मैं बाहर आकर के धूप में बैठ गई हूँ। पता नहीं किसकी बाइक है, यहाँ बहुत सारी बाइक्स लगी हुई है, तो बस बैठ गई है। देखो ये ठंड वाला भी पहन के आई हूँ, फिर भी मुझे ठंड लग रही है। ठीक है, ये देखो ऊपर क्या जा रहा है। गिलहरी है, बेचारी की पूंछ कटी हुई थी। तो इसका काम हो चुका है और अब हम लोग जा रहे हैं मेरे बैंक। तो हम लोग जा रहे हैं मॉल। ऋतु हमको कुछ दिलाने वाली है गाइस। मेरे लिए पसंद कर रही हो ऋतु? बहुत अच्छा कलेक्शन आया हुआ है। ऋतु का यहाँ पे चल रहा है शॉपिंग ताबड़तोड़, और मैं इसके आगे पीछे घूम रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ नहीं लेना है। हमको भी पकड़ ही नहीं दिख रहा। सही लग रहा है। हम फिर ऊपर गए जहाँ पे मेंस वेयर का भी कलेक्शन था। काफ़ी अच्छे कलेक्शन थे। मैंने मेरे हस्बैंड के लिए देखा बट वो अवेलेबल नहीं थे, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया ऐसे। और उसके बाद मैंने तो कुछ नहीं लिया, ऋतु ने लिया था अपने लिए कुछ चीज़ें। तो उसने फिर यहाँ पर बिलिंग कराई और बिलिंग वगैरह कराने के बाद हम निकलते हैं यहाँ से। अभी नारियल पानी पीने आए हैं, थोड़ा एनर्जी ले लेते हैं दोस्तों। ये स्नैप पहले लेगी, ये बाद में। कचरा उधर है ना, उधर बैठे हैं। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं सेंट्रल बैंक। अब अंदर जाते हैं, देखते हैं। बाप रे बाप, मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा है। मेरे अकाउंट में गाइस लिमिट लग गया है, एक महीने में सिर्फ 3 या 5 ही ट्रांजैक्शन हो सकता है। इतना तो एक दिन में इससे ज़्यादा हो जाता है, तो बस वही सही कराना है। देखते हैं अंदर क्या होता है। तो गाइस हम लोग बैंक से भी निकल चुके हैं, अपने मोहल्ले में भी पहुंच चुके हैं। अभी गए थे हम लोग टेलर की दुकान, बट मेरा कपड़ा हुआ नहीं है। उसको मैं बोल के आई हूँ कि आज शाम तक एनी हाउ आप सिल के रखिएगा, हम आएंगे लेने। और ये देखो ऋतु, और ये है ऋतु का बचपन का स्कूल, है ना ऋतु। अभी हम जहाँ गए थे वहाँ से मेरा स्कूल पास था। मैं इसको कह रही थी कि चलो हम अपना स्कूल दिखाएंगे, लेकिन ये गई नहीं। कौन है, कोई है? ऋतु कहती है तुम्हारा स्कूल तो दिखा नहीं, मेरा स्कूल दिख गया यहाँ। तो अब हम लोग जा रहे हैं घर। ये देखिए यहाँ पे ब्रिज बनने की तैयारी चल रही है। पता नहीं कितना साल से तो ये बनी रहा, हम जब आते हैं तब देखते हैं बन रहा है।
तो गाइस घर पहुंच गई हूँ, खाना पीना सब हो चुका है और घर पहुंचते ही फिर से नाक बंद, आंख भारी, फीवर जैसा लगने लग गया। पता नहीं फिर से कहीं फीवर ना आ जाए। थोड़ा सा बाहर नहीं निकल रही हूँ कि फिर से बिस्तर पकड़ रही हूँ। यही हाल है। खाना पीना भी खा लिया है और आज बहुत दिनों के बाद मैंने साग खाया, मज़ा आ गया यार। लाल साग, हरा साग, पता नहीं नाम क्या है, गेनहारी बथुआ जो भी कहते हैं, लेकिन मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। साग मैं बहुत खाती थी शादी से पहले। दिल्ली में तो मिलता ही नहीं है यार, मिलता भी है ना तो यहाँ वाला स्वाद नहीं आता है। अब मुझे खुद बनाने भी नहीं आता है साग, ना मेरे हस्बैंड खाते हैं, तो इसलिए हम बनाते भी नहीं हैं। तो खाना पीना खा करके हो गई हूँ टंच, नाक फिर से बंद हो गया है मेरा। तो अभी गाइस हम जाएंगे, देखिए कहाँ जाते हैं, कहीं तो जाएंगे, इसलिए मैंने ड्रेस चेंज नहीं किया है। कहीं जाने का मन भी नहीं कर रहा है ऐसा शक्ल लेकर के, लेकिन मेरी मम्मी ज़बरदस्ती यहाँ चलो वहाँ चलो, क्या बोलेगा, सब बिना मिले चली गई, हेन तेन, दिमाग का दही होगा। देख रहे हो आँखों के नीचे, बताओ कैसा गड्ढा गड्ढा लग रहा है, डार्क सर्कल से फिर ने पंच मार दिया और मुंह कान धस गया है एकदम अंदर। बिल्कुल अंदर से इच्छा नहीं हो रही है कि ऐसी शक्ल लेके मैं किसी के घर जाऊँ। देखते हैं कहाँ जाते हैं, आपको भी दिखाएंगे कहाँ जाएंगे, ब्लॉग में बने रहिएगा। तो गाइस मैं तैयार हूँ, ये लड़की यहाँ झाड़ू लगा रही है। हम लोग जा रहे हैं अभी बबीता दीदी के घर, मम्मी भी जा रही है साथ में, मैं, रितु और मम्मी। तो मम्मी ज़बरदस्ती मुझे बड़ी बिंदी लगवाई है आज, कि दिखता ही नहीं है तो छोटा बिंदी लगाती हो। मम्मी का बस चले तो अपने जैसा बिंदी लगवा देगी। दिखाती हूँ मेरी मम्मी कैसा लगाती है। देखो मम्मी, ये देखो साइज़ का डिफरेंस देखो, ये कितना सा, ये कितना सा। तो हम लोग निकल रहे हैं, मम्मी आगे आगे और मम्मी पीछे पीछे। आयुष नहीं जाएगा, बोले थे हम। देख रहा मम्मी इधर आ जाना घूम, चलो। तो गाइस हम जा रहे हैं नई की भाभी से मिलने। हम नहीं, सिर्फ मैं, बाकी सब लोग तो मिल चुके हैं, बट मैं शादी में नहीं आ पाई थी भैया के, तो मैं जा रही हूँ, सोच रही हूँ जाके मिल लेती हूँ, फिर चली जाऊँगी, पता नहीं कब आऊँगी। मम्मी अपने जेठ के घर जाते जाते रास्ते में यहाँ पे पर्दा ले लिया। मम्मी देखना इधर। हम रुक जाओ थोड़ी देर, बनेगा तब चल जाएंगे। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं, ये देखिए मेरी भाभी। भाभी हाय कर दीजिए सबको, बू से बोलिए हाय। और भाभी बहुत स्वागत सत्कार की हम लोग का, दिन से रात हो गया, अब हम लोग जा रहे हैं अपने अपने घर, अपने अपने घर। ये हंस रही है यहाँ, बबीता दीदी को भाग रही है आगे, पहली है कि हमको नहीं ले ले, हम तैयार नहीं है। तीज का माल आया हुआ ही, तीज बोल रहे हैं, छठ पूजा का माल है इसका। ये अंदर का पैकिंग माल है। तो गाइस मेरी मम्मी अभी चूड़ी दिलाई है हमको, और बूजी के लिए भी है इसमें। हाँ मम्मी क्या क्या दिलाओगी तुम? और अभी जा रहे हैं टेलर के यहाँ, मम्मी 2 सूट दी थी, आते ही जिस दिन आए थे उस दिन ही उसको सिलने के लिए दे दिए थे, अब लेने के लिए जा रहे हैं, सिल गया होगा। और हाँ चूड़ी नहीं है गाइस, ये लहठी है, हमारे तरफ ना लहठी ज़्यादा फेमस है, तो लहठी है ये, लाह का जो बनता है, और बहुत ही प्यारा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। और जब पहनूंगी तब आप लोगों को दिखाऊंगी, पता नहीं कब पहनूंगी, चूड़ी वूड़ी तो कभी पहनती हूँ, और नया नया है तो रखा रहेगा, किसी स्पेशल ओकेजन पे ही काम आएगा। फिलहाल जा रहे हैं हम टेलर के पास, बहुत रात हो गया है, घर भी जाना है। और ये रही मेरी माता श्री मम्मी। और क्या क्या दोगी? मम्मी एक बेडशीट बांध दी है, एक मैक्सी दे दी है, और मम्मी क्या क्या दी हो बताओ ना, हमको याद ही नहीं आ रहा है। रोज कुछ ना कुछ ढूंढते रहती है अपने गोदरेज में, कभी कुछ निकाल के लाएगी, ये ले जाएगी, ये ले जाएगी, रोज कुछ ना कुछ जमा करते रहती है, ये ले ले, ये ले ले। अरे यार फिर भी बोलेगी कहाँ कुछ दिए, कहाँ कुछ दिए। मम्मी तुम तो अपनी बेटी दे दी हो, बताओ। अब बोलेगी इधर देखो ना, शर्मा जाती हो एकदम, साइडो गाड़ी आ रहा है। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं टेलर के यहाँ, सूट ले लेते हैं अभी। गाइस ये देखो झोला भर करके इसमें कपड़ा है, इसमें 2 सूट मम्मी दी है, एक बूजी दी थी मैरिज एनिवर्सरी पे, उस टाइम सिलवाए नहीं थे, सब रखा हुआ था, यहीं आकर के सिलवाने दिए थे, तब सब सिल चुका है। अब जा रहे हैं घर हम लोग।
और रात के बज रहे हैं, अभी क्या टाइम हो रहा है 8। अब बड़ा दुविधा में फंस गए यार, क्योंकि अब हो रहा है 8 बज रहा है। इन्होंने सिल के तो दे दिया, अब फिटिंग क्या है लूज क्या है कुछ पता नहीं, और पहन के देखूंगी मैं फिर ठीक भी नहीं करा पाऊंगी, क्योंकि कल बंद रहेगा, कल मंगलवार भी, और कल गाइस इलेक्शन है। कल यहाँ पे वोटिंग होगा बिहार में, मतलब बिहार में तो वैसे हर जगह का अलग अलग डेट है, हमारे इधर कल हो रहा है। और मैं भी जाऊँगी वोट देने के लिए कल। ये मेरा दूसरा वोट होगा, एक शादी से पहले दिया था, ये लास्ट ही है यहाँ पर, तो उसके बाद अब ससुराल में ही देना होगा। तो कल का व्लॉग अलग बनाऊंगी जब वोट देने जाऊंगी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो रात से सुबह हो गई है, और रात में घर आने के बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गई थी सामान समेटने में। ये देखो मेरा बैग पैक हो चुका है, क्योंकि अब जाने के दिन बहुत ही करीब आ गए हैं, और इतने दिन रह गई हूँ तो सारी चीज़ें इधर उधर थी, सब ढूंढ ढूंढ के सेट करना था, तो इन सब चीज़ों में टाइम निकल गया। फिर मैं सो गई, थक गई। तो ये देखो मेरा ये 3 लगेज मेरा पैक हुआ है, इसमें से ये ट्रॉली और ये ब्लैक वाला तो मैं लेकर के ही आई थी, और ये मैं अपना एक लहंगा लेकर के जा रही हूँ, क्योंकि अब मैं खुद पता नहीं कब आऊँगी, कुछ पता नहीं है मुझे, तो वहाँ रहेगा तो कभी भी किसी भी ओकेज़न में मैं पहन पाऊँगी, इसलिए। और आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखो, ये है मेरा कमरा, मतलब जहाँ मैं शादी से पहले रहा करती थी, मैं और मम्मी यहीं पे सोते थे, ये मेरा रूम है। तो इसमें देखो ये है ना, ये पूरा कबर्ड, इसमें ऊपर वाले में तो मैं अपना मेकअप वेकअप रखती हूँ, मतलब रखती थी, अभी भी मैं आई हूँ तो इसी में मैंने निकाल के रख दिया था। और ये जो नीचे आपको 2 दिख रहा है, नीचे का 2 कबर्ड दिख रहा है, तो एक में तो मम्मी मतलब जैसे कि बेडशीट, मच्छरदानी वगैरह ये सब रहता है, और एक में पूरे में मेरा कपड़ा रहता था, ठीक है। और ये 2 अलमीरा है, मतलब कि अलमीरा गोदरेज जो बोलो आप। तो ये ग्रे वाला जो है, तो ये ग्रे वाला समझो तो इसका ऊपर का जो वो होता है, स्टोरेज होता है, क्या कहते हैं, रेक होता है, वो छोड़ के नीचे वाला पूरा मेरा था, पूरा मेरा था। सिर्फ ऊपर वाले में मम्मी कुछ स्वेटर वेटर रखी होंगी, समझो तो ये पूरा मेरा ही था, मतलब इतने सारी चीज़ों में सिर्फ मेरे कपड़े रहते थे, सिर्फ मेरे कपड़े। और उसके बाद भी जब लड़की की शादी के बाद मायके आती है, तो उसके कपड़े सिर्फ एक छोटे से ट्रॉली में रहते हैं, मतलब इतना ऐसा लगता है ना कि यार मायके आई हूँ कि कहाँ आई हूँ। देखो अभी भी मैं जब आई थी तो मैं डेली यूज़ के कपड़े इसमें डाला करती थी, रखती थी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे पता था कि मैं जिस दिन जाऊँगी अपना बैग पैक करूँगी तो वो सारे कपड़े मेरे निकल जाएंगे उसमें से, और वापस से मुझे इसी ट्रॉली में पैक करके जाना पड़ेगा। तो लड़की कितना भी अपने घर में अपनी चीज़ें बिखरा के रखे, शादी के बाद उसको सब समेट के एक छोटी सी ट्रॉली में करके अपने ससुराल ही लेके जाना पड़ता है। क्या दुनिया है, क्या रीति रिवाज है ना, कितना अफसोस होता है। मायके के दिन इतनी जल्दी जल्दी निकल गए ना कि अब जब जाने का टाइम पास आ गया है तो मुझे ऐसा लग रहा है काश कुछ दिन और रुक जाती, काश कुछ दिन और रुक जाती, बट अब टाइम बहुत पास आ गया है। तो चलिए गाइस, सुबह हो चुकी है, पता नहीं मेरे घर में सब क्यों इतने ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हैं, आवाज़ आ रही है बैकग्राउंड में, मैं भी जाके देखती हूँ क्या हो रहा है बाहर। तो मिलते हैं गाइज आप लोगों से एक नए व्लॉग के साथ। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। टाटा, बाय बाय।